जय हिंद। पिछले क्लास में स्वर संधि में हम लोग दीर्घ संधि पढ़ रहे थे। दीर्घ संधि में मैं अ प्लस आ जोड़ करके आ बनता है उसे बता चुका था और दीर्घ संधि का डिफिनेशन भी बताया था कि ह्स्व प्लस दीर्घ मिल करके दीर्घ बन जाते हैं या ह्स्व प्लस ह्स्व मिल करके दीर्घ बन जाते हैं। उसी तरह से अभी हम लोग देखेंगे ई और प्लस ई या ई छोटी और बड़ी ई मिल करके क्या बनता है। तो देखिए दीर्घ संधि में छोटी ई प्लस बड़ी ई मिल करके बन गया बड़ी ई, छोटी ई प्लस छोटी ई मिल करके बड़ी ई, बड़ी ई प्लस छोटी ई मिल करके बना बड़ी और बड़ी मिल करके भी बनता है बड़ी। अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे देखिए कवि, कवि में यहाँ छोटी ई की मात्रा लगा हुआ है तो कवि प्लस छोटी ई के साथ इच्छा, तो कवि प्लस इच्छा यहाँ पे क व में बड़ी ई की मात्रा ई हट जाएगा और च और छ इच्छा, कविच्छा ये बन जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं छोटी बड़ी, छोटी हरी में छोटी और इसमें बड़ी, यहाँ पे भी आप बना देंगे हरी र में बड़ी की मात्रा और स मिल करके बन गया हरीश। ये है संधि विच्छेद, मतलब विच्छेद पहले है इसको संधि, यदि संधि के दिया हुआ रहता और विच्छेद करने बोलता तो हम लोग इस तरह से इसका विच्छेद करते। जैसे नारी प्लस इंदु तो नारिंदु हो जाएगा, नारिंदु, नारिंदु क्या बन जाएगा नारिंदु। ये मात्रा ही यहाँ पे रहिएगा। उसके बाद इसी तरह से उ प्लस उ यानी छोटी उ और छोटी उ, हिंदी मीनिंग में हर्षऊ प्लस हर्षऊ मिल करके बन गया दुर्गहु, जिसे बड़ी उ कहते हैं। छोटी उ प्लस बड़ी उ यानी हर्षऊ और दुर्गहु मिल करके बन गया दुर्गहु और हर्षऊ दुर्गहु, हर्षऊ दुर्गहु मिल करके बन गया दुर्गहु। अब देखिए भानु नु में है छोटी उ यानी हर्षऊ और उदय, उदय में भी छोटी उ, तो यहाँ इसको हम लिखेंगे भानु, ना में बड़ी उ, उसके बाद द और या भानुदय। उसके बाद देखिए लघु प्लस उर्मी, छोटी उ बड़ी उ, तो इसको भी हम लोग लिखेंगे लघुर्मी, लघुर्मी क्या लिखेंगे लघुर्मी। वधु प्लस उत्सव, वधु व पहले से यहाँ पे ये मात्रा ये सिर्फ हट जाएगा और बाकी लिख देंगे वधुत्सव, क्या लिखेंगे वधुत्सव। समझ में आ गया? नहीं आ रहा है आप कमेंट में हमें पूछ सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं गुण संधि। क्या देखते हैं गुण संधि, इसका परिभाषा, यदि आ के बाद ई या ई आए तो वह ए में तब्दील हो जाता है, वह ए में बदल जाता है, इसे ही हम लोग गुण संधि कहते हैं। मतलब ये अपना गुण ही चेंज कर देता है। जैसे देखिए अ प्लस ई मिल करके बन गया ए। जैसे धर्म, यहाँ पे देखिए अ है, इसको तोड़ेंगे तो यहाँ पे अ आएगा, धर्म आ प्लस इंद्र छोटी, तो ये बन जाएगा धर्मेंद्र। क्या बन जाएगा धर्मेंद्र। इसके बाद आ प्लस ई भी ए बन जाता है, तो नर प्लस ईस क्या बन जाएगा नरेश। आप बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में रहते हैं इसमें नर प्लस इस क्या होगा तो नरीश कोई कर देता है। नहीं भाई, ये ए की मात्रा में चेंज होगा। समझ में आ रहा है? कमेंट में बताओ। नरेश, नर प्लस इस मिल करके बन गया नरेश। जैसे यहाँ धर्म प्लस इंद्र बना दिए हम धर्मेंद्र। आ और ई मिल करके ए बन जाते हैं, तो राजा प्लस इंद्र क्या होगा कमेंट में बताओ। तो मैं लिख देता हूँ राजेंद्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा राजेंद्र। राजेंद्र का संधि विच्छेद होगा राजा प्लस इंद्र यानी राजेंद्र। और महा प्लस इस, ये आप हमको बताइए महा प्लस इस का क्या होगा, कमेंट सेक्शन में इसका जवाब दीजिए। इसके बाद हम लोग देखते हैं इसका ऊ के साथ क्या चेंजिंग होता है। क्या दे इसे, इसको कमेंट में बताइए आप लोग जल्दी से। इसके बाद गुण संधि का आ प्लस आ के साथ ऊ प्लस ऊ का जोड़ हम लोग देखते हैं तो ये बन जाता है ओ की मात्रा। क्या बन जाता है तो ओ की मात्रा बन जाता है। जैसे आप देख सकते हैं पर यहाँ पे लास्ट में जब र प्लस र को तोड़ेंगे तो र प्लस आ होता है, तो लास्ट में क्या आया
अ प्लस उपकार, छोटी ऊ लगा हुआ है तो ये बन जाएगा ओ की मात्रा के साथ, मतलब इसमें ओ की मात्रा लग जाएगा। जैसे देखिए पर उपकार का बन जाएगा परोपकार, क्या बन जाएगा दोस्त, तो परोपकार बन जाएगा। समझ में आ रहा है। जैसे यहाँ देखिए महा प्लस उदधि, तो हा में तो हा को जब तोड़ेंगे तो ह प्लस आ आएगा, ये आएगा हा प्लस आ। तो देखिए यही बोल रहा है आ प्लस उ जब एक साथ आते हैं तो वो भी ओ का ही रूप लेते हैं। तो महा प्लस उदधि, महा प्लस उदधि का मतलब होता है महोदधि। क्या होता है, महोदधि, महोदधि। समझ में आ रहा है आपको। महा प्लस ऊर्जा, यहाँ देखिए बड़ा ऊ की मात्रा है, महा आ की मात्रा बड़ा ऊ की मात्रा, तो यहाँ हो जाएगा महोर्जा। क्या हो जाएगा, महोर्जा, महोर्जा। अब आप दो मेरे को बताइए कमेंट सेक्शन में जल्दी से, आपको समझ में आ रहा है या नहीं। यदि आ रहा है तो इसका फटाफट आंसर कीजिए। गंगा प्लस उर्मी क्या होता है, जल्दी से कमेंट में बताइए। जन्म प्लस उत्सव क्या होता है, जल्दी से मेरे को कमेंट में बताइए। जन्म प्लस उत्सव क्या होता है, जल्दी से कमेंट में बताइए। और एक देख लीजिए, यदि आ और आ के बाद री आ जाए, क्या आ जाए, री, तो इसको हम लोग लिखते हैं जैसे देव ऋषि, देव प्लस ऋषि, देव प्लस ऋषि, तो इसको हम लोग बना देंगे देवर्षि। क्या बना देंगे दोस्त, तो देवर्षि बना देंगे। ई की मात्रा का रूप धारण कर लेता है, अर की मात्रा का रूप धारण करता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं, इसके बाद हम लोग देखते हैं वृद्धि संधि। कौन सा संधि देखेंगे, वृद्धि संधि। मैंने बताया था संधि में, स्वर संधि में 5 भेद हैं, तो अभी मैंने दीर्घ संधि और गुण संधि बताया हूं। अभी भी 3 बच रहे हैं, अब 3 हम लोग देखते हैं। मेरे दोस्त एक बात हमेशा याद रखना, अपने जीवन में घमंड कभी नहीं करना। अरे घमंड तो महापराक्रमी राजा रावण का नहीं रहा, हम किस खेत की मूली हैं। और याद रखना, जिस दिन घमंड होना शुरू हो जाए, एक बार कब्रिस्तान और शमशान होकर के आ जाना। आपसे नवाब लोग वहां खाक मिले पड़े हैं। दीर्घ संधि और गुण संधि के बाद अब हम लोग पढ़ रहे हैं वृद्धि संधि। संधि, स्वर संधि में 5 हमने बताया था आपको, 5 भेद यानी 5 बेटे। अब तीसरा हम लोग पढ़ रहे हैं वृद्धि संधि। वृद्धि संधि क्या कहता है, यदि आ के बाद ए आए तो दोनों मिलकर के बड़ा ए बन जाते हैं, मतलब ए बन जाते हैं। ए या ए आए, अ या आ के बाद तो वो बड़ा ए का रूप धारण कर लेते हैं, यानी ए का रूप धारण कर लेते हैं। जैसे सदा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसको जब आप चेन तोड़ेंगे दा को, तो वर्ण विच्छेद इसका करेंगे तो द प्लस आ की मात्रा आएगा, यानी लास्ट में आ रहा है, प्लस में ए मिल रहा है। क्या मिल रहा है, ए, तो ये मिलके बन जाएगा ए। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सदा प्लस एव, यानी सदैव। क्या लिखेंगे मेरे दोस्त, सदैव लिखेंगे। इसके बाद लोक प्लस एसन, लोक प्लस एसन क्या हो जाएगा, तो जिस तरह से यहाँ पे ए की मात्रा दी है, यहाँ भी ए की ही मात्रा देंगे। जैसे लोकेशन, लोकेशन क्या देंगे मेरे दोस्त, तो लोकेशन का में ए की मात्रा है, थोड़ा लिखने में दिक्कत हुआ, आप लोग लिख लीजिएगा। उसके बाद है आ के साथ औ, तो आ के साथ यदि औ जुड़े तो वो भी औ का ही रूप लेता है। किसका रूप लेता है मेरे दोस्त, तो औ का, यानी यहाँ से ये हट जाएगा और इसका मात्रा यहाँ पे बैठ जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं, हाँ आप दिक्कत है कमेंट में पूछो ना भाई। महा औदार्य, तो यहाँ पे क्या होगा, महोदार्य, महा, हमें औ की मात्रा और इसके बाद इसको लिख देना है दार्य।
तो क्या बन गया ये महोदार्य। एक लास्ट है महा प्लस औसत। महा प्लस औसत को आप जल्दी से बना के दिखाओ मेरे दोस्त। दोस्त अब हम लोग देखते हैं यण संधि। यण संधि यदि ई और ई के बाद कोई स्वर आता है तो वो य में तब्दील हो जाता है, यानी य में बदल जाता है। आप देख सकते हैं ये वाला आ जो है और तस्य आ में तब्दील हो जाता है। और एक और बात मेरे दोस्त, हाँ एक और बात, यदि ऊ और ऊ आए तो वो और उसके बाद यदि कोई स्वर आता है दोस्त तो वो व में तब्दील हो जाता है। किस में तब्दील होता है? तो व में। जैसे देखिए एग्जाम्पल मैं कुछ लिख करके रखा हूं, आप लोगों को एग्जाम्पल दिखाता हूं। यति प्लस यंत क्या होता है मेरे दोस्त? तो यत यंत होता है ना। ये देखिए या और ई, यहाँ पे ई तो गायब ही हो गया जैसे का, ई तो गायब हो गया, अब इसके बदले क्या बन गया? ये य बन गया। उसके बाद देखो यार यदि प्लस यपी, यदि प्लस यपी, यदि प्लस यपी, यदि प्लस अपी मिल करके क्या बनता है मेरे दोस्त? तो यदि प्लस यपी मिल करके बनता है यद्यपि। क्या बनता है? यद्यपि। ये देखो यहाँ पे भी ई गायब हो गया। यद्यपि अभिआगत, अभ्यागत होता है। क्या होता है? अभ्यागत है ना मेरे दोस्त। तो ए नी प्लस उन क्या हो जाएगा? नी प्लस उन क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? तो ये आधा न में तब्दील हो जाएगा, यहाँ पे य हो जाएगा, ये ऊ की मात्रा इसलिए यू और न, ये बन गया न्यून। क्या बन गया मेरे दोस्त? तो न्यून बन गया ये। अब रह रहा है ऊपरी प्लस उक्त, तो इसको आप बना दीजिए, इसको मैं बना देता हूं सु प्लस आगत, सु प्लस आगत। तो जिस तरह से मैं अभी बताया था उ प्लस उ मिलकर के बन जाता है आ। यहाँ पे देखिए उ आ गया तो यहाँ पे हो जाएगा स्वागत। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? स्वागत हो जाएगा कंप्लीट। इसके बाद हम लोग देखते हैं, क्या देखते हैं मेरे दोस्त? तो लास्ट वाला अंतिम वाला अयादी संधि देखते हैं। उसके बाद व्यंजक संधि देखेंगे, फिर विसर्ग संधि देखेंगे। दो हम लोग पढ़ लिए, तीसरा पढ़ेंगे अयादी संधि। तीसरा क्या है मेरे दोस्त? तो अयादी संधि। अयादी संधि क्या कहता है? ये प्लस स्वर ए बना देता है, जैसे ने प्लस यन, ए प्लस स्वर, मतलब शुरू में ए रहे और स्वर, उसके बाद यदि स्वर रहता है तो वो ए बना देता है। आप देख सकते हैं न ने प्लस यन, यहाँ पे एक ही मात्रा है ना, और स्वर, ये देखिए स्वर आ गया तो इसको बना देंगे न य न। क्या बना दिए? देखिए य आ गया ना, ये आधा या है यानी कि ये साथ में है तो ये पूरा का पूरा बन गया, ये अ बन गया नयन। क्या बन गया? नयन नयन नयन। उसके बाद ए प्लस स्वर आय बना देता है, आय बनाया, ए आय बनाएगा तो गय प्लस अक, तो क्या हो जाएगा? गायक, गायक। उसके बाद देखिए ओ प्लस स्वर इक्वल टू अ बन जाता है, मतलब दोनों का बराबर अ है, तो भो प्लस यन क्या बन जाएगा? कमेंट में बताओ तो जरा 1 मिनट के अंदर। हाँ दोस्त, भवन, भवन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ये भवन, मतलब ओ का मात्रा गायब और हट गया, यहाँ पे व आ गया। क्या बन गया? ये व बन गया। अब आगे देखिए आओ प्लस स्वर आओ बना देता है। क्या बना देता है? आओ। तो पो प्लस अन क्या बन जाएगा? पौ प्लस अन पावन। क्या बनेगा? पावन। आगे देखिए व्यंजन संधि। व्यंजन संधि यानी घ, लास्ट स्टेज पे है हम लोग। जगत, ये दूसरा है, सॉरी
ग के बाद ये दूसरा, ये अनादि संधि शायद अंगा नंबर लास्ट वाला नंबर है ना, मैंने गलती से लिख दिया था वहां पे। हाँ, ये अनादि संधि लास्ट वाला है। ये दूसरा व्यंजन संधि हम लोग पढ़ लिए थे, ये स्वर संधि का 5 हम लोग पढ़ लिए। इसके बाद व्यंजन संधि और उसके बाद विसर्ग संधि पहले पढ़ करके ये चैप्टर को खत्म करेंगे। व्यंजन संधि कहते हैं दोस्त, किसी व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने पर उसे परिवर्तन करना, परिवर्तित जो होता है, परिवर्तन जो होता है, उसी को हम लोग कहते हैं व्यंजन संधि। एग्जाम्पल के तौर पे मैं दिखा देता हूँ, जगत प्लस इस, यहाँ पे देख लेते हैं व्यंजन, व्यंजन है, व्यंजन का वर्ड प्लस इस, तो इसका मात्रा इसके साथ लग जाएगा, मतलब बन जाएगा ये जगदीश। क्या बन जाएगा? जगदीश। अब यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा हम इसलिए दिए हैं क्योंकि यहाँ पे बड़ी ई लगा हुआ है। आगे देखिए, उत प्लस नत्ति, मतलब उन्नति, उन्नति। आगे आप अपने से बनाइएगा, दिक प्लस अंबर, ये आपको मिल गया होमवर्क, दिक प्लस अंबर, इसको आप बना करके दिखाइए। और लास्ट हम लोग देख लेते हैं फटाफट विसर्ग संधि। आप लोग सबको पता ही होगा कि विसर्ग संधि हम लोग किसे कहते हैं। आप लोग जानते हैं ना विसर्ग संधि के बारे में? बताओ तो मुझे कमेंट में जल्दी से बताओ विसर्ग संधि के बारे में। आप लोग विसर्ग के बारे में क्या जानते हैं, जल्दी से बताइए मुझे। चलिए विसर्ग का मतलब देखते हैं, विसर्ग। अब दोस्त इसको देखो, विसर्ग का मतलब होता है ये, यानी दो बिंदियां, मतलब अतः जिसको हम लोग बोलते हैं। तो इसका कैसे बनाते हैं? जैसे निर्मल, तो ये देखिए इसके साथ इस यहाँ पे बीच में यदि आपका र आ रहा है दोस्त, मतलब देखिए इसको जब तोड़ेंगे हम, संधि वर्ण विच्छेद करेंगे, तो नी के बाद यहाँ पे र आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? र आएगा। तो जहां पे भी इस तरह में र आता है वहां हम लोग बना देते हैं नी प्लस मल। ये क्या बन गया? निर्मल। क्या बन गया मेरे दोस्त? निर्मल। इसी तरह से निर्बल का आप बना करके दिखाओ मुझे। निर्बल, निर्बल का क्या होगा? जल्दी से मुझे बना करके दिखाओ, ये आप लोग के लिए होमवर्क है। नी प्लस तेज। अब देखिए ये जो निस्तेज, अब एक बात हमेशा याद रखिएगा मेरा कि नी के बाद यदि ये आधा सा या आधा वर्ड आता है तो आपका इस विसर्ग में तब्दील हो जाएगा। जैसे नी प्लस तेज, निह तेज, निस्तेज हो जाएगा ये। इसी तरह से मैं कुछ होमवर्क दे रहा हूं, आप मेरे को करके दिखाइएगा। दूसरा परिणाम क्या है? ये दूसरा परिणाम। एक और लिख लीजिए, जल्दी से इसको बना के दिखाइएगा मुझे। निश्चल। ये सब आपको होमवर्क दे दिए, ये मेरे कमेंट में जल्दी से आप होमवर्क के रूप में इसको दिखाइएगा। मैं सबका कमेंट पढ़ता हूँ, जल्दी जल्दी आप करके दिखाइएगा ये सब। ये देखिए इतना। अब हम लोग इसका संधि जो है वो चैप्टर पूरा का पूरा खत्म कर चुके हैं। संधि में इतना ही है। और संधि में मेन क्या आता है मेरे दोस्त, समझ लो। संधि में जैसे ये वर्ड दे दिया दुष्परिणाम, तो ये दुष्परिणाम का विच्छेद करने के लिए बोलेगा प्लस में ये किस संधि का है। तो जिस तरह से मैंने अभी आप लोग को बताया, एक एक करके तोड़ के गुण संधि में ई की मात्रा इस तरह से ये तब्दील हो रहा है, इस तरह से वो चेंज हो रहा है। जैसे विसर्ग में बताया, व्यंजन संधि में बताया कि जगत प्लस ईस, पहले यदि आधा वर्ड आ रहा है तो वो मतलब उसके बाद वाले वर्ड के साथ जुड़ करके एक नया वर्ड बना देता है, मतलब परिवर्तन हो जाता है। और उसके बाद ये विसर्ग संधि, मतलब पहला वर्ड के बाद यदि आधा वर्ड आता है, 1/2 यानी हाफ वर्ड आता है, तो वो इस अतः का यानी विसर्ग का रूप धारण कर लेता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में इससे भी इंटरेस्टिंग और अच्छे से मैं आप लोग को बताने वाला हूं। आप लोग को इसके बाद कौन सा चैप्टर पढ़ना है तब तक मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं उसी चैप्टर पे चलूंगा। मेरा मन से तो मैं विशेषण या फिर समास शुरू करने वाला हूं। आपको क्या पढ़ना है आप कमेंट में बताइए। जुड़िए मेरे साथ, मेरे यूट्यूब चैनल इम्प्रूव लाइफ स्टडी के साथ। लाइफ को सुधारना है मेरे दोस्त, तो जुड़िए
जुड़िए मेरे साथ। मेरे YouTube चैनल और मेरा वीडियो कैसा लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, क्योंकि हम भी बहुत मेहनत करते हैं आप लोग के पीछे, तो उसका एक बार अपना अटेंडेंस इसमें बना दिया कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।